जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ज़ियान ने मूशे को मार दिया है और अब इससे वॉल्फ मशीनरीज पूरी तरह से खत्म हो गया है। ज़ियान के साथ उसके पक्षी पर बैठकर एक बहुत सुंदर से आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एक सुंदर सा घर है और बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स हैं। इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन कहते हैं। असल में ज़ियान एक पॉइजनस एक्सपर्ट थी, इसीलिए वो इस जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने आती रहती थी। अब वो दोनों कुछ टाइम यही रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि ज़ियान को कुछ मेडिसिन कलेक्ट करनी थी और ज़ियान को यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी थी। वो दोनों अब अपना अपना काम करते हैं और ऐसा करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। असल में ज़ियान को पसंद करती थी, लेकिन ज़ियान समझ नहीं पा रहा है और वो अभी भी ज़ियान को एक दोस्त की तरह ही ट्रीट कर रहा है। ज़ियान अब ज़ियान का बना हुआ खाना खाता है और उसे काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन तभी ज़ियान को थोड़ा चक्कर आता है। ज़ियान उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपने को ठीक बताती है। वो उसको डांस भी करके दिखाती है और कहती है, देखो बिल्कुल सही हूँ मैं। ज़ियान को उसका डांस बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके मास्टर उसको याद दिलाते हैं कि उसको एक मॉन्स्टर मारना है और वो तुरंत जंगल की ओर निकल जाता है। जैसा कि पिछले सीजन में बताया था कि उसको अपनी पावर्स को स्टेबलाइज करने के लिए रोज एक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, इसीलिए वो सेकंड लेवल का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से लिंगर को दिखाते हैं, जो अपने डैड के साथ थी और उन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। लेकिन तभी लिंगर की मॉम वहाँ आती है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। लेकिन अभी उनकी दिक्कत समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि एक और मॉन्स्टर जो लेवल 2 का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर है, वो उन पर अटैक करने के लिए आ गया। अब वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते थे, लेकिन तभी वहाँ ज़ियान आता है और अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार डालता है। पर्पल फ्लेम वही पावर है जो उसे यूजी से मिली थी। अब ज़ियान ने एक बार फिर से लिंगर की मदद की थी और इससे लिंगर परिवार को बहुत खुशी होती है। ज़ियान मॉन्स्टर की खोपड़ी खोलकर उसके अंदर का कोर चेक करता है, लेकिन उसे कोर नहीं मिलता। उसे लेवल 2 का आइस कोर चाहिए था। अब लिंगर की मॉम, जिनका नाम क्विंग ये है, अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपना लॉकेट तोड़कर देती है और उस लॉकेट के अंदर लेवल 2 का आइस कोर है। ज़ियान बहुत खुश होता है और उसे लेकर ज़ियान के पास वापस चला जाता है। वहाँ वो ज़ियान को बेहोश हुआ पाता है और इससे वो बहुत डर जाता है। उसके मास्टर फिर उसे बताते हैं कि इसके पास पॉइजनस बॉडी है। दैट मीन्स इन्हें बचपन से ही छोटे छोटे अमाउंट में पॉइजन दिया जाता है। पॉइजन इनकी पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर कभी ये पॉइजन को अपनी बॉडी में सह नहीं पाते तो ये बीमार होकर मर भी सकते हैं। अब ज़ियान समझ जाता है कि कल रात को ज़ियान को जो चक्कर आए थे वो इसी बीमारी के सिम्टम थे। ज़ियान को सही करना चाहता था, इसलिए वो उसके होश में आने तक उसके पास बैठकर वेट करता है और जब ज़ियान जागती है तो वो कहता है कि वो ज़ियान को कुछ नहीं होने देगा और उसे इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। फिर अगले दिन ज़ियान के सामने अपने सपने को रखती है कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती है, लेकिन इस हालत में उसका बाहर जाना सही नहीं था, इसलिए ज़ियान उसे मना कर देता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं, जहाँ ज़ियान उसे रोमांटिक होकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ज़ियान इसे मजाक में लेते हुए कहता है कि जब तक तुम सही नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा तुम्हारी केयर करने को। अब ज़ियान इससे काफी उदास हो जाती है और ज़ियान के कंधे पर सर रख कर सो जाती है। अब फिर रोजाना की तरह ज़ियान जंगल होकर वापस आता है, जहाँ वो पूरे घर में ज़ियान को नहीं पाता। उसे वहाँ एक नोट दिखता है जो ज़ियान ने ज़ियान के लिए छोड़ा था और उसमें लिखा था कि ज़ियान के लिए उसके गोल में अड़चन नहीं बनना चाहती। वो नहीं चाहती कि ज़ियान की ही केयर करता रहे और अपनी प्रैक्टिस और अपने सफर को बीच में ही छोड़ दे। इसलिए ज़ियान अब खुद ज़ियान से दूर चली गई और वो उस लेटर में अपने प्यार का इजहार भी कर देती है और ज़ियान अब ये सब पढ़कर उदास हो जाता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि जब भी अगली बार उसकी मुलाकात ज़ियान से होगी तो वो उसका इलाज जरूर करेगा। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़ियान को ही दिखाते हैं, जो ज़ियान के जाने के बाद और अच्छे से मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करता है और इससे वो दोषी 1 स्टार पर पहुंच जाता है, यानी अपग्रेड हो जाता है। उसके पास पर्पल फ्लेम तो थी ही, लेकिन अब उसे और भी डिफरेंट फायर कोर हासिल करनी थी, इसीलिए उसके लिए उसे टैगोर डेजर्ट के अंदर जाना है। लेकिन टैगोर डेजर्ट के अंदर जाने के लिए उसे एक खास तरह के उड़ने वाले जानवर की जरूरत है और उस जानवर का नाम हाउयी है। हाउयी ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए अब वो ब्लैक रॉक सिटी के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वहाँ उसके मास्टर उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ से उसे कुछ ऐसा मटेरियल मिल सकते थे जो उसकी कॉफिलेशन में बहुत मदद देने वाले हैं। असल में हमारा ज़ियान अपने मास्टर के सिखाने से बहुत अच्छा एल्केमिस्ट बन चुका है, यानी उसे भी दवाई बनाने की टेक्निक्स आ गई हैं। वो सीधे अब एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे उसका इनविटेशन लेटर मांगते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई इनविटेशन था ही नहीं। असल में एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर रैंक 1 एल्केमिस्ट बनने के
एग्जाम चल रहा था। वहीं तभी एक रैंक 4 का एल्केमिस्ट वहाँ आता है और वो इस एग्जाम का जज भी है। असल में जो जितना अच्छा एल्केमिस्ट होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा रैंक होती है, यानी रैंक 4 का एल्केमिस्ट रैंक 1 के एल्केमिस्ट से सुपीरियर है। इसका नाम मास्टर आओताऊ है और जब वो जियान को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो खास है। मास्टर आओताऊ के साथ उसकी डिसाइपल लिनफी नाम की लड़की भी थी जो बहुत नकचड़ी लड़की है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वहाँ अंदर से एक लड़का निकल कर आता है जो जियान का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन ही नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आए। वहीं जियान अपनी पावर्स का यूज करके दूर खड़े होकर ही उसके बालों में पर्पल फ्लेम लगा देता है जिससे गार्ड्स बहुत शॉक हो जाते हैं और वो जियान की इस खास एबिलिटी को देखकर उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देने आए थे। वहाँ 2 जज भी खड़े थे जिसमें से एक तो आओताऊ है और दूसरे फूलैन है। फूलैन के डिसाइपल एक जुईमी नाम की लड़की है। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले वो वहाँ आ ही जाती है और अब उनका एग्जाम शुरू होता है। सबको एक खास तरह की पिल बनानी थी और जो वो पिल बना देता उसको रैंक 1 का दर्जा दे दिया जाता है। अब काफी कोशिश करने के बाद अपनी अपनी पिल बनाते हैं और 1 घंटे बाद एग्जाम ओवर होता है जिसके अंदर ज्यूमी, लीफी और कुछ स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। और जब जियान की दवाई चेक की जाती है तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करती हुई मिलती है, यानी सबसे अच्छी मेडिसिन जियान ने बनाई थी। अब दोनों जज जियान की तारीफ करते हैं जिस पर जियान शर्माता हुआ उनसे कहता है कि वो रैंक 2 का भी एग्जाम देना चाहता है। अब वहाँ खड़ी लीफी को ये बात हजम नहीं होती और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अगर इतना ही घमंड है अपनी पावर्स का तो मैं अभी अरेंजमेंट करती हूँ। वो तुरंत वहाँ रैंक 2 के एग्जाम का सामान लाती है और उसको पिल बनाने को अब कहा जाता है। वो रैंक 2 की पिल बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो पिल बना डालता है। अब इससे वहाँ खड़े सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि 19 साल की उम्र में ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब जियान उनसे जीतने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहता था। वो कहता है कि मुझे कोर ऑफ रैंक 3 आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन चाहिए। असल में इन दोनों मटेरियल्स को लेने के बाद ही जियान बाकी डिफरेंट फ्लेम्स को सहन कर पाने में सक्षम हो पाता। जजेस अब उसे एक लाइब्रेरी के अंदर ले जाते हैं जहाँ ये चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन नहीं मिलता। अब थोड़ी देर बाद मास्टर आओताऊ चुपके से जियान को अपने साथ एक जगह ले जाने लगते हैं। असल में शहर के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेजर कलेक्टर के पास आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन है और वहाँ जाकर वो उसके घर के अंदर जाते हैं। उसका घर एक भूल भुलैया की तरह था जहाँ कदम कदम पर जाल बिछाए थे और वहाँ जादुई चीजें रखी थी। और अंदर कमरे में जाने पर उसे एक पतला सा अजीब आदमी दिखता है। उसका नाम गूते है और उसके पास कई तरह के कीमती खजाने रखे थे। वहाँ जियान उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आइस स्पिरिट फाउंटेन के बदले तुम्हें बहुत कीमती चीज दूंगा। जिस पर वो पूछता है कि तुम क्या दे सकते हो, तो जियान पर्पल फ्लेम का एसेंस उसके सामने रखता है। पर्पल फ्लेम बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत ज्यादा महंगी। अब जियान और गूते के बीच ट्रेड हो जाता है और गूते से उसे आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन मिल जाता है। अब वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे एल्केमिस्ट एसोसिएशन से रैंक 3 की भी कोर मिल जाती है। वहाँ वो एक बुढ़े आदमी को नोटिस करता है जो एक लड़की के साथ अय्याशी करता हुआ आ रहा था और वो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसके साथ उसका एक चेला भी था। जियान उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर आओताऊ आते हैं और उनके डिसाइपल लीफी भी आती है। लीफी जियान से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसको गले भी लगाती है। वहाँ फूलैन अब जियान को 6 महीने बाद होने वाले एल्केमिस्ट इवेंट का भी इन्विटेशन देते हैं जिसको जियान एक्सेप्ट कर लेता है। अब मास्टर आओताऊ उसके लिए हाउयी की एयर सर्विस का भी इंतजाम करता है और उसमें उसको बिठाकर विदा कर देता है। उस बोट में फूलैन और वो बुरा ओल्ड मैन भी है। अब जियान के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो उसे एक ऐसी दवाई बनाने के लिए चाहिए थे जो उसे बाकी फायर एसेंस स्वेलो करने में मदद कर सके। वो दवाई 4 रैंक की होगी और अब जियान अपने मास्टर से उसे बनाने के लिए कहता है। वो रैंक 4 की दवाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जियान के मास्टर उसको चेतावनी भी देते हैं कि इस रैंक 4 की दवाई को बनाते वक्त और बनाने के बाद हमें सावधान रहना होगा क्योंकि ये दवाई कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। वही अब मास्टर उस दवाई को बनाने लगता है और उनको बनाते बनाते 2 दिन का समय लग जाता है और फाइनली दवाई बनकर रेडी हो जाती है। जब दवाई बनकर रेडी हो जाती है तो वहाँ आसपास पूरी बोट में एनर्जी वेव प्रोड्यूस होती है जिससे सब समझ जाते हैं कि जियान अपने मास्टर के साथ कमरे के अंदर कुछ अलग तरह की खास दवाई बना रहा है। जियान के मास्टर उसे गेट पर रहकर पहरा देने को कहते हैं क्योंकि दवाई में अभी कुछ फाइनल टचअप्स देने बाकी थे। कमरे के बाहर ओल्ड मैन कमरे के अंदर जाने लगता है और कहता है कि बोट के अंदर एक एनर्जी वेव आई है और बोट के अंदर सफर करने के दौरान हमारा ये जानना
जानना जरूरी है कि तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे बोट क्रैश हो सके। फूलैन भी दवाई को पाना चाहता था, इसलिए वो भी इविल ओल्ड मैन का साथ देता है। जियान उनको अंदर नहीं जाने देता और उनमें फाइट होने लगती है। जियान उन सभी पर भारी पड़ने लगता है और इसी बीच ओल्ड मास्टर को किसी तरह मौका मिल जाता है और वो तुरंत कमरे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर उससे उस दवाई का यूज करते हुए दूर से ही उठा देते हैं और उसे मार डालते हैं। वो इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि उसकी लाश भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जियान समझ जाता है कि रैंक 4 की इस दवाई में कितनी ताकत है। वही फूलैन एक चाल रचता है। वो खुद पहले अपने चेले को जियान को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही चेला उसके पास जाता है वैसे ही वो खुद चेले को मार देता है और ये साबित करता है कि वो जियान के साथ है, उसका दोस्त है। लेकिन जियान के मास्टर को उसने जितना बेवकूफ समझा वो उतने थे नहीं। वो कहते हैं कि पानी में डूबते बिच्छू को बचाते वक्त वो हमें ही बाद में डस लेता है। फूलैन भी समझ जाता है कि उसका बचना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे वो बोट नीचे गिर जाती है। लेकिन अब फाइनली वो टैगोर डेजर्ट पर आकर गिरते हैं जहाँ कई तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे। वो रात को वहीं सोने का डिसाइड करते हैं जहाँ जियान को सपने के अंदर यूजी दिखते हैं। वो यूजी को देख बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ वो असल में नालैन थी। नालैन तुरंत अपने खंजर से उसको चाकू मार देती है और तभी उसकी आँख खुलती है। वो अपने मास्टर को ये सपना बताता है और उसके मास्टर समझ जाते हैं कि जियान 3 साल बाद होने वाले मैच के लिए डर रहा है। वो उसे मोटिवेट करते हैं और खुद पर विश्वास करने को कहते हैं। वो अगले दिन डेजर्ट के ट्रैवल अंदर करता है जहाँ उसे एक शॉप मिलती है। वो शॉप एक मैप बनाने वाले की थी और जियान उस शॉप के अंदर मैप का एक छोटा सा टुकड़ा देखता है। उस मैप के अंदर एक खास तरह की फ्लेम की लोकेशन थी। उस फ्लेम का नाम प्यूरिफाइंग लॉकस डेमन फ्लेम है और अब इसे जियान लेना चाहता है। उसे उस मैप के फ्रेगमेंट का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता, इसलिए वो शॉपकीपर से कहता है कि इसका पूरा हिस्सा मुझे चाहिए, लेकिन वो ओल्ड शॉपकीपर साफ मना कर देता है कि उसके पास फुल मैप नहीं है। ओल्ड शॉपकीपर उसको इस छोटे फ्रेगमेंट को भी वहीं रखने को कहता है क्योंकि वो इसे नहीं बेचना चाहता था। जियान कहता है कि मैं इसके हाई प्राइस दूंगा, लेकिन ओल्ड मैन फिर भी मना कर देता है और कहता है कि ये फ्रेगमेंट बेचने के लिए नहीं है और इसे चुराने का भी तुम सोचना मत। अब जियान कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं दोगे तो मुझे चुराना ही पड़ेगा, जिस पर ओल्ड शॉपकीपर काफी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपनी पावर से पहले एग्जिट गेट बंद करता है और जियान पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।